अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रोकली की रेसिपी लाए हैं। जैसे ही विंटर्स आते हैं साथ ही ब्रोकली भी सीज़न में आ जाती है, लेकिन इसे खाना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए आज हम आपको झटपट बनने वाली ब्रोकली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताएंगे। अगर आप ब्रोकली इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब ब्रोकली बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रोकली। ये सारा फूल नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हाफ़ फूल यूज़ करेंगे इसका। और इस तरह से आपने ब्रोकली के सारे फूल अलहदा कर लेने हैं। अब आपने ब्रोकली के इन पीसेस को एक बाउल में डालना है और उसके अंदर पानी डाल देना है। फिर आपने इसे चम्मच से हिलाना है ताकि इसके अंदर से सारी मिट्टी निकल जाए और वो पानी गिरा देना है। उसके बाद उसी बाउल में दोबारा से फ्रेश पानी लेना है और उसमें ब्रोकली डाल देनी है और इसी बाउल में आपने 2 टेबलस्पून विनेगर डाल देना है। विनेगर डालने के बाद दोबारा से इसमें चम्मच चलाएंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह सिरके वाले पानी में रहने दें। इससे इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। अब एक खुले बर्तन में आपने बेसन लेना है 1 कप। इसके बाद आपने लेना है मीठा सोडा 1 चुटकी, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड चिली 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ अनारदाना 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका और कलवंजी ½ टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को बेसन वाले बाउल में डाल देना है। अब बेसन के अंदर आपने आधा कप पानी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक थिक बैटर बना लेना है। आपका बेसन का बैटर ना ही बहुत रनी होना चाहिए ना ही बहुत थिक होना चाहिए, वरना ये ब्रोकली के ऊपर स्टिक नहीं होगा। अब बैटर हमारा तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब आपने ब्रोकली को इस बैटर में डाल देना है जिसे हमने विनेगर वाले पानी में रखा हुआ था। उसके बाद आपने इस ब्रोकली को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर इतना ऑयल डालना है कि इसके अंदर ब्रोकली फ्राई हो जाए। जब ऑयल दरमियाना गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके ब्रोकली के पीसेस डाल दें। आपने इसे वैसे ही फ्राई करना है जैसे आप पकौड़ों को फ्राई करते हैं। अब आप देखें कि इसका कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब ये डन हो चुके हैं। अब आप इसे एक डिश में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार ब्रोकली के पकौड़े अब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और ब्रोकली के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।